मोमेंट पे अगर आपने 5-6 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो आप हजारों बच्चों से आगे निकल जाओगे। तो ये बहुत प्रीशियस मोमेंट है आप सबके लिए। मैंने अभी गारंटीड क्वेश्चन की फिजिक्स की वीडियो डाली थी, आपने अगर नहीं देखी तो आप प्लीज जाके देखो। बिकॉज अभी जो मैं कह रहा हूँ आंख बंद करके वो चीजें पे भरोसा करो मेरे पे और वो चीजें करके जाओ। बिकॉज नीट के अंदर ये क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। बिकॉज हर चीज मैंने चेक करी है, लास्ट के प्रीवियस ईयर के कितने ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ नो इफ बट बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इनको रिवाइज करके जाओ लास्ट मोमेंट पे। बिकॉज ये क्वेश्चंस आएंगे तो आप मिली सेकंड्स में आंसर टेक करके आगे निकल जाओगे और आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से लेके यहाँ आ जाएगा, ताकि आप नीट के अंदर जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते आप उनको भी आप कर सको, उनको करने की हिम्मत रख सको। सो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट अपन पॉइंट पे आते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट मेरे से कमेंट में आ रहे थे, सर पूछ रहे थे कि बच्चे कि सर आप प्लीज केमिस्ट्री के लिए भी हमें वीडियो बनाओ, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है तो उनके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। प्लीज पेन पेपर लेके बैठना, मेरे पास कोई टीम नहीं है जो वीडियो एडिटिंग करेगी और सारे पोस्ट एनिमेशंस लगा सकती है। बिल्कुल आपके लिए मेहनत करता हूं मैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दिस इज ऑल आई वांट फ्रॉम यू। सो चलते हैं वीडियो पे, इंपॉर्टेंट चीजों पे 1 to 1 बात करेंगे बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहला जो चीज है मैं आपको बताते जा रहा हूं, आप लिखते जाओ और उसको नोट करके जाओ, रिवाइज कर लेना लास्ट मोमेंट पे, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अपन फिजिकल के अंदर। फिजिकल के अंदर आपको क्या क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। ओनली 13 पॉइंट्स आपको बता रहा हूं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, फिजिकल के। बस इतने से कर जाना, इतना आपके लिए बहुत काफी होगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बोहर मॉडल। बोहर मॉडल का आपको पता है पोस्टुलेट्स और उसके जो डीमेरिट्स है दोनों के दोनों आपको अच्छे से आने चाहिए। और बोहर मॉडल एग्जैक्टली सिमिलरली आपको मिलेगा फिजिक्स के अंदर, इसीलिए बोहर मॉडल को करके ही जाना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा बोहर मॉडल पे या फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ पे, तो दोनों अच्छे से आपको करके जाना है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर, NLMS, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो अच्छे से कर जाना। तीसरा जो टॉपिक है वो है आपका ली शैटेलियर प्रिंसिपल। कौन सा? ली शैटेलियर प्रिंसिपल आपका इक्विलिब्रियम के अंदर। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि भाई रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड होगी कि बैकवर्ड होगी, तो वो आपको पता होना चाहिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या जा रहा है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है, तो वो अभी भी देख के चले जाना लास्ट मोमेंट पे। आपके पास आज का दिन है और कल का दिन है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ मैं चौथा टॉपिक वो है आपका बफर। बफर करके जाना। बफर मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर आएगा क्वेश्चन। P=pKa प्लस log सॉल्ट अपॉन बेस जो आता है फॉर्मूला, वो एसिडिक बफर और बेसिक बफर दोनों का फॉर्मूला देख के जाना। क्वेश्चन एज इट इज फॉर्मूला बेस आएगा, आंसर पुट करना, आंसर निकालना, बस सिंपल। इसके बाद जो 6th टॉपिक है वो है आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP पे क्वेश्चन आता है कि भाई सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो KSP क्या फ़र्क पड़ेगा। KSP ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम होती है, KSP कम होता है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। इसको अच्छे से कर जाना। KSP के फॉर्मूला आते हैं, KSP = 4s³ निकलता है सॉल्युबिलिटी के साथ में, ठीक है। 27s⁴ निकलता है, वो आयंस पे डिपेंड करता है कितने आयंस आ रहे हैं, तो वो आप कर जाना। सिर्फ एक टॉपिक बताया पूरा आयोनिक इक्विलिब्रियम में, वो है आपका सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बस इन दो को कर जाना अभी भी इस मोमेंट पे। आपके 2 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगर आयोनिक के क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और कर जाना, pH कैसे निकालता है। आयोनिक के अंदर pH का भी क्वेश्चन आता है। तो ये 3 टॉपिक मैंने आपको बता दिए, pH, आयोनिक, pH, सॉल्युबिलिटी और KSP, बस तीनों आपको अच्छे से कर जाने। इसके बाद जो 7th टॉपिक वो है आपका एंथैल्पी और एंट्रोपी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एंथैल्पी, एंट्रोपी। इसमें भी इंपॉर्टेंट है आपका एंट्रोपी। एंट्रोपी पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसके बाद जो 8th टॉपिक है वो है आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। जितने भी ग्राफ होते हैं आइसोटॉपिक, कौन कौन से ग्राफ होते हैं, आइसोबारिक होते हैं, एडियाबेटिक होते हैं, आइसोथर्मल होते हैं, इन पे क्वेश्चन आ सकता है। ग्राफ आते हैं कि भाई किसका स्लोप सबसे ज्यादा नीचे है, तो आपको ध्यान रखना है एडियाबेटिक का नीचे, एडी पैरों में होती है तो एडियाबेटिक का स्लोप जो होता है वो सबसे नीचे होता है। इसीलिए ध्यान रखना, वो क्वेश्चन पूछते हैं ग्राफ बना के कि भाई सबसे नीचे वाला स्लोप कौन सा है, तो आप ध्यान रखना एडी से याद करना कि एडी पैरों में होती है तो सबसे नीचे वाला स्लोप कौन सा होता है, एडियाबेटिक होता है। ये एग्जाम्पल ट्रिक है जो अभी मैं बता रहा हूँ, जो मुझे याद आ रही है अभी इस मोमेंट पे। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ 9th टॉपिक वो है आपका डेल्टा जी वाला, ठीक है। डेल्टा जी आपको पता है स्पॉन्टेनियस इक्विलिब्रियम कब होगा, स्पॉन्टेनिटी नहीं होगी। डेल्टा जी 0 होता है इक्विलिब्रियम पे, इस पे क्वेश्चन आता है। इसकी एक इक्वेशन होती है डेल्टा जी = डेल्टा H - T डेल्टा S। इसके बाद 10th जो क्वेश्चन है वो आता है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन आपको पता है कहाँ से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, तो वो अच्छे से करके चले जाना। उससे एक क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला बेस आएगा तो वो अच्छे से जरूर करके चले जाना। अभी 1-2 क्वेश्चंस उसके रिवाइज कर लेना। इसके बाद 11th जो टॉपिक है वो है आपका फैराडे लॉ। फैराडे लॉ पे अच्छे से कर जाना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ही। और उसकी जो दो फॉर्मूले हैं दोनों, फैराडे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, दोनों अच्छे से करके चले जाना। 12th जो टॉपिक है आपका फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ रिएक्शन। हाफ लाइफ क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये फिजिक्स में भी आता है, रेडियो एक्टिविटी में, और यहाँ भी आता है, इसीलिए आपको इस टॉपिक को अच्छे से करके जाना है एनी हाउ। 13 जो टॉपिक है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वॉन्ट हाफ फैक्टर के जो कॉम्बिनेशन में जो क्वेश्चन बनता है, लाइक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आपका
वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये सारे क्वेश्चन अच्छे से करके जाने हैं आपको इस मोमेंट पे। आई होप आपको वीडियो सब पसंद आई होगी। ये मैंने पूरा फिजिकल का बताया, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एक साथ। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। वो वीडियो भी बहुत जल्द आ रही है, और कोई आपको डाउट हो करिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो @medicopathan। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू ऑल द आंसर्स फॉर क्वेश्चंस, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।